बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बादशाह के महल में सफाई करते करते जब एक बंगी की नज़र मलका पे पड़ी तो वो पहले ही नज़र में इस पे पैदा हो गया। लेकिन अपनी हैसियत और मलके की हैसियत में फ़र्क देखा तो सर झुकाए वहाँ से चला गया। पर दिल था जो एक मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रोप लिया और वो बिस्तर पे पड़ गया। बंगी की बीवी भी इस सारी हालत से वाकिफ थी। बंगी की ख़राब हालत की बिना पर उसकी बीवी उसकी जगह काम पे लग गई। कई दिन तक जब बंगी मलका को वहां नजर न आया तो उसने उसकी बीवी से दरियाफ्त किया। बंगी की बीवी ये सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो न जाने क्या हाल हो हमारा। लेकिन मलका ने उसकी घबराहट जानकर उसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। बंगी की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलके को गोश गुजार दी। तब मलका ने इससे कहा कि इससे मुलाकात का यही एक रास्ता है, तुम अपने शोहर से जाके कह दो कल वो शहर से बाहर किसी रास्ते पे बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, न तो किसी से बात करने और न ही किसी का दिया कुछ तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब उसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही बंगी की जान में जान आई और वो गदाओं का बेस बदल के एक रास्ते पे जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का व्यर्थ शुरू कर दिया। आने जाने वाले इससे मुतासिर होते और नजर आने साथ लाते, लेकिन वो नजर उठा के किसी को देखता नहीं किसी चीज को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची और उसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि कौन है और वो उसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से इसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फेस पानी की गरज से खुद चलकर उसके पास गया। जब हर तरफ उसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से इस नेक इंसान की ज़ियारत की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इजाज़त दी। इस असना में जब बंगी को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था, वो झूठा है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत इस पर इस कदर है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी, सभी उसे इज्जत दे रहे हैं। ये कहना तो सिर्फ जुबान से वो पाक नाम लेने की है। अगर सच्चे दिल से इस नाम की तस्बीह की जाए तो और कितनी रहमतों का नजूल उस पर होगा। जब मलका उसके पास पहुंची तो उसने सर उठा के उसकी तरफ न देखा और वो मुतमईन हुई कि कोई आज इसकी वजह से अल्लाह के करीब हो गया। वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई और शुक्र अदा किया कि मेरे हाथ से, मेरी ज़ुबान से कोई अल्लाह के करीब हो गया। बेशक इस पाक ज़ात का जिक्र अपने आप में एक रहमत है। शुक्रिया।